नमस्कार कन्या राशि के जातकों, आपको प्यार भरा नमस्कार और महाकाल के आशीर्वाद से आज हम आपके लिए आपका वार्षिक राशिफल लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको वर्ष भर के घटनाक्रम के बारे में जानकारी होगी कि आपका यह वर्ष कैसा बीतने वाला है और आप किन ऊंचाइयों पर इस वर्ष को स्पर्श करने वाले हैं। कौन सी छोटी छोटी मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, साथ ही उनका हल भी हम आपको बताएंगे, एक सरल सा हल जिसके कारण आप अपनी समस्याओं से बड़ी आसानी से छुटकारा पा लेंगे। तो कन्या राशि के जातकों, हम आपको आपका वार्षिक राशिफल जैसा कि हमने वादा किया था लेकर आए हैं। और कन्या राशि वालों के जातकों के लिए हम लोग सबसे पहली बात जो करते हैं, कन्या राशि के जातक हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, जैसा कि दिखाई देता है उनकी कुंडली में। यानी कि हमेशा वो एक पक्का मन नहीं बना पाते कि वास्तव में करना क्या है। उन्हें सबसे पहले इस साल हम यही कहेंगे कि अगर वो किसी बात के लिए अपना पक्का मन बना लें तो स्वाभाविक रूप से वो कार्य उनसे अवश्य ही हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए संपूर्ण जो उनकी आमदनी के लिए है, वो नए नए स्रोत इस पूरे ही साल लगातार जनरेट होंगे। ये उनकी जन्म किस जो वर्ष फल है उसमें सबसे प्रमुख बात है। यानी कि कई आमदनी के स्रोत उनके आंखों के सामने होंगे और जिनसे वो फायदा उठा पाएंगे। सामाजिक हैसियत की दृष्टि से यदि हम कन्या राशि वालों की राशिफल को देखें तो ढैया इसी वर्ष कन्या राशि पर समाप्त हुआ है। अब रिकवरी का समय है। संभवतः शनि महाराज ने बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। सामाजिक हैसियत की दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए यह पूरा ही वर्ष 2020 से अधिक बेहतर और अच्छा और शानदार रहने वाला है। उस साल में उनकी क्या प्रमुख बातें होंगी जिससे उनकी सामाजिक हैसियत काफ़ी ऊपर उठने वाली होगी। तो इस साल उनको कुछ नए उद्योग लगाने का मौका मिलेगा। वो उद्योग छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। आमदनी के भी कुछ नए स्रोत उनकी राशि वाले जो कन्या राशि वाले हैं उनके हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कई स्रोतों से एक साथ आमदनी का होना यह कन्या राशि वाले जातकों के लिए हमें दिखाई दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में जो उन्होंने काम किए हैं पिछले दिनों, उनका फल उन्हें 2021 के वर्ष के मध्य में मिलने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। कन्या राशि के जातक के अगर व्यापार वाणिज्य की हम बात करते हैं कि व्यापार वाणिज्य आर्थिक स्थिति में उनका इस साल कैसा रहने वाला है, तो कन्या राशि वाले वो जातक जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं या जिनके पास सरकारी ठेके हैं जो कंस्ट्रक्शन से ही संबंधित होते हों, वो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी भारत के बाहर माल भेजना या अपने देश या प्रदेश से बाहर भेजना, ये उद्योग भी कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो जातक कन्या राशि खनिज क्षेत्र में है, यानी गिट्टी मोरम या रेत का उत्खनन करते हैं या सीमेंट उद्योग से जुड़े हैं, लोह उद्योग से जुड़े हैं, उन सभी के लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। पुरानी भूमि या भवन संबंध में अगर कोई विवाद चल रहा है वर्षों से, तो भी आपके पक्ष में वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लिए धन का एक बड़ा स्रोत इस साल साबित होने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों पर अगर हम विचार करते हैं तो वो आपके लिए अनुकूल नहीं है। अगर कोई आपको लालच देकर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के बारे में बताता है तो उससे आप दूर ही रहें। ऐसे योग आपको इसमें दिख रहे हैं। 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक का जो समय होगा वह आपके लिए पिछले जो आपने कार्य किए हैं, पुण्य फल किए हैं, उनके लिए फलदायी समय है। यानी कि वह जीवन में आपके लिए अचानक से वृद्धि लेकर आने वाले होगा। यानी कि जब मैंने समय बताया 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक का समय, ये आप नोट कर लें। जब आपके यहाँ ज़्यादा धन लाभ के योग बनते हुए आपको दिखाई देंगे। सूर्य जब 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में अपनी उच्च राशि में स्थित होगा, तब भी आपको सपनों को पूरा करने वाला साबित होगा। ऐसा कन्या राशि के जातकों के भविष्य में है। शनि के वक्रत्व काल में जब शनि वक्री गति से अपना भ्रमण करें इस वर्ष में यानी सितंबर के महीने, तो आप सावधान रहें, क्योंकि इस समय आपके व्यापार वाणिज्य में धोखा होने की या आपकी पूंजी कहीं फंसने की पूरी संभावना है। तो आप कोशिश करें कि आप शनि के वक्रत्व काल में ना तो किसी को उधार दें और ना ही किसी बड़े उद्योग में आंख मूंद कर पूंजी का निवेश करें।
ऐसा ही आपके सारे कह रहे हैं। अगर हम विवाह की स्थिति को देखें कन्या राशि वालों के लिए, तो पूरा ही वर्ष उनके विवाह के लिए उत्तम योग बनाए हुए हैं। संभवतः इस वर्ष कन्या राशि वाले जो अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही सफलता मिलने वाली दिखाई देती है। प्रेम विवाह के लिए भी समय उपयुक्त है, जैसा कि सितंबर और अक्टूबर का महीना इस काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह आपका प्रेम विवाह अरेंज मैरिज में बदल सकता है। आप सहमति लेने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह दशा आपके अनुकूल दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों के लिए। संतान प्राप्ति के दृष्टि से यद्यपि हमको कुछ संशय दिखाई दे रहे हैं, इस वर्ष कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा कमजोर समय दिखाई दे रहा है संतान के पक्ष में। उसका कारण कुछ विघ्न बाधाएं हैं जो उनके जीवन में आई हैं ग्रह नक्षत्र के कारण, इसलिए मिसकैरेज की समस्याएं इस वर्ष हो सकती हैं। जहाँ तक संभव हो, अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो आप यात्राओं को टालें, क्योंकि 36 महीने पूरे के पूरे आपके लिए, 36 हफ्ते आपके लिए पूरे के पूरे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अप्रैल सितंबर तक के जो समय है वो घर में नए मेहमान के आने के लिए अनुकूल दिखाई देता है। फैमिली लाइफ के लिए अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो 15 दिसंबर से फैमिली में कोई विद्रोह हो सकता है, यानी कि आपसे असमंजस या सामंजस्य की स्थितियाँ आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदार, भाई बहन, सास ससुर, इनमें बिगड़ सकती हैं आपकी। आपको यदि सबको साथ में लेकर चलना है फैमिली लाइफ में, तो आपको झुककर और सभी को मनाकर चलना होगा, वरना ये जो फैमिली वाला जो किस्सा है जिसके अंदर आपके लिए विद्रोह की स्थितियाँ बन रही हैं, अंतोगत्वा बंटवारे तक पहुंच सकती हैं और आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो परिवार व कुटुंबीजनों में जो संपत्ति का बंटवारा होगा उसमें भी आपको लाभ की कम उम्मीद दिखाई देती है। ऐसे ही आपके इशारे कर रहे हैं। आपके मित्र जो भाई समान हैं या अपने व्यापार में आपके साथ सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, उनके साथ भी आपके बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, जो आने वाले समय में आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कुल मिला के चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इनमें आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करेंगे ऋण और शत्रु, यानी कि आपके ऋण की स्थितियाँ क्या रहेंगी। आपके लिए अत्यधिक खर्चे के कारण और आपके जो जड़त्व दोष बन रहा है राहु और बुध के कारण, इसके कारण आपको आर्थिक कष्टों से जूझना पड़ सकता है और आप ऋण की ओर जा सकते हैं। लेकिन आप ऋण लेने से बचें, क्योंकि इस समय लिया गया ऋण संभवतः आपके लिए भारी पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि ऋण की ज़रूरत ना हो आपको। हम शत्रुओं की बात करें तो वो आपको परेशानी नहीं पैदा कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि आपके शत्रुओं को शांत रखेगी। वैवाहिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा, लेकिन पति पत्नी जो कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर कन्या राशि में वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर सकते हैं। यानी कि ये झगड़ा खड़ा हो सकता है फैमिली में कि पति कहेगा कि उसने फैमिली के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस किया या पत्नी ने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, या पत्नी ज़्यादा कमाती या पति ज़्यादा कमाते हैं। तो इस तरह की तनावपूर्ण स्थितियों से बचने का कोशिश करें आप विवाह के लिए। तो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए आप कॉम्पिटिटर नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। आप उसी के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सफल और माधुर्य से भरा हुआ रहने वाला होगा। अब हम बात करते हैं पद उन्नति की। वर्ष भर के लिए कन्या राशि वालों के लिए पद उन्नति के कई अवसर आएंगे उनकी ज़िंदगी में। जैसे अप्रैल और मई का महीना सर्वाधिक लाभदायक है नौकरी पेशा लोगों के लिए और व्यापारी लोगों के लिए भी, जो कि पद उन्नति की चाहत रखते हैं। तो आप अप्रैल और मई में खास तौर पर पदोन्नति का प्रयास करें। नौकरी प्राप्ति की दृष्टि से पूरा वर्ष अच्छा है और ख़ास तौर पर वो कन्या राशि के जातक जो सेना, पुलिस या कुछ ऐसी फोर्स में जाना चाहते हैं जो मंगल से संबंधित होगी, तो उनकी ज़िंदगी में नौकरी लगने के प्रबल योग इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए अगर रोग की बात करें कि उनको कौन से रोग हो सकते हैं, तो वास्तव में ये वर्ष उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति का तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेचैनी भरा दिखाई देता है।
यानी कि एवं बेचैनी में अनिद्रा संबंधी रोग हो सकता है। पेट और गुप्तांगों पर भी रोग संभव है। एसिडिटी की समस्या बुध और राहु के कारण पैदा हो सकती है। तो आप अपने आचार व्यवहार और खान पान पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं। बेचैनी से और अनिद्रा से बचने के लिए आप अगर शरीर पर चांदी धारण करेंगे तो आपको ये समस्याएं भी छुटकारा देने वाली होंगी। अब हम बात करते हैं अचानक धन प्राप्ति के। अचानक धन प्राप्ति के योग पुरानी प्रॉपर्टी के बेचने से बहुत संभल कर अगर आप उसको सौदा करें पुरानी प्रॉपर्टी के संदर्भ में तो आपको हो सकती है अचानक धन प्राप्ति, लेकिन इसमें धोखेबाजी के योग हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर ही काम लें। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, शिक्षा का क्षेत्र कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। और जो छात्र विदेश अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं और स्कॉलरशिप या कुछ आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप की व्यवस्था होने के योग हमें गुरु की प्रभावी दृष्टि कारण दिखाई देते हैं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है, इसलिए संभवतः पूरा साल आपका आत्मविश्वास से भरा रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं इसलिए आपका भाग्य आपके साथ होगा और आपको उन्नति के कई योग बनाकर वो देने वाला होगा। आपकी वाणी यदि सुंदर होगी और प्रभावशाली होगी तो आपको वाणी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जैसे कि कंसल्टेंसी में काम करने वाले लोग या फिर पठन पाठन में काम करने वाले शिक्षक, टीचर, लेक्चरर, इनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि बुध आपकी वाणी को सुंदर और कोमल और सुरम्य बनाएगा। राहु के भाग्य घर में उपस्थिति यद्यपि रुक रुक कर धन प्राप्ति का संकेत देती है, लेकिन तब भी आपके पुण्य फलों को उदय करने वाली होगी। तो ये तो था हमारे कन्या राशि के जातकों का राशिफल। अगले वर्ष फिर हम आएंगे कन्या राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल लेकर और उन्हें बताएंगे कि उन्हें कौन से उपाय अपनाना चाहिए जिससे उनकी समस्या हल हो सके। और जैसा कि हमारा आशीर्वाद है कन्या राशि वालों के साथ, तो कन्या राशि वाले उच्च शिखर पर पहुँचे और इस राशिफल के अनुसार अपनी वार्षिक दिनचर्या निर्धारित करें। संभव है आपका वर्ष अच्छा गुजरेगा। तो तब तक के लिए अगले वर्ष के लिए अगले माह तक जब हम राशि आपकी लेके आएंगे तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।